आप सभी देख रहे हैं महाशिवरात्रि के पावन अवसर के मोटनाथ महादेव बड़ोदरा गुजरात का मंदिर। आप सभी भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा पा रहे हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि का पावन शुभकामनाएं। शिव जी तथा माता पार्वती आप सभी की इच्छा पूर्ण करें और भगवान की कृपा से सभी लोग सुख समृद्धि सौभाग्य के साथ रहिए। देख रहे हैं मंदिर में किस प्रकार से ये बड़ोदरा का मोटनाथ मंदिर महादेव जी का है और ये भीड़ देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सनातन प्रेमी कितने हैं और बड़े श्रद्धा के साथ सुबह 6 बजे से ही भीड़ है इस तरह की कि भोलेनाथ का एक दर्शन हो जाए। वो जानते हैं कि उनका मन और कर्म और वचन ये तीनों से भोलेनाथ हमेशा उनके साथ रहते हैं। जिस प्रकार शहद का मिठास मधुमक्खी को पता है, उसी प्रकार सनातन प्रेमियों को महादेव के प्रेम में डुबोया हुआ है महाशिवरात्रि का आज का पर्व। आप सभी से निवेदन है कि शाम के समय अपने अपने घर के बाहर शिव जी के नाम से तथा माता पार्वती के नाम से एक एक दीपक अवश्य लगाइए। प्रभु आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें और कृपा बनाए रखें। यदि आपके पास गंगा जल है तो आज के दिन स्नान अवश्य कर लीजिए। उससे थोड़ा जल अपने ऊपर छींटे मार लीजिए। प्रयागराज में कुंभ का पावन अवसर चल रहा है। आज उसका समापन का दिन भी है और हम पुण्यदायी लोग हैं जो वहाँ का हमें दर्शन प्राप्त हुआ है। यदि आप किसी प्रकार से ना जा पाए वहाँ तो भी से आज के दिन थोड़े गंगा जल को अपने ऊपर छींटे डालिए और 1 बूंद 2 बूंद जरूर उसको पीजिए। माँ गंगा हमारे सकल पाप को धो सकती हैं। समस्त काम क्रोध लोभ मोह और किसी से ईर्षा अथवा जाने अनजाने कितने भी पाप हों सब समाप्त हो जाएंगे। और जब व्यक्ति का नया जन्म होता है, संकल्प यही करिए कि हमारा आज से नया जन्म है और हम महादेव के शरण में हैं। देखिए आप खुद अनुभव करिए। मेरा अनुभव मैं आपके साथ बांटने से भी आप उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे जब तक आप खुद उसका स्वयं रसपान नहीं कर लेते हैं। और मेरा हृदय तो गदगद है क्योंकि मुझे इसकी अनुभूति हुई है कि मेरे महादेव देर सबेर सभी का कल्याण करते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं होगा, बस देखने का नजरिया आपको बदलना होगा। शिव जी तथा शक्ति माता पार्वती दोनों ही अपने जिस प्रकार बालक को माता देखती है उसी प्रकार हजारों करोड़ों आंख से देख रहे हैं कि किसको क्या चाहिए, अवश्य उसको देंगे। यदि आप मंदिर भी ना जा पाएं तो भी से घर में ही अपने मन को ही मंदिर मान लीजिए और महादेव का नाम लीजिए। ऑफिस में हैं, घर में हैं, कहीं बूढ़े बुजुर्ग हैं जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, वे सब अपने घर में ही भगवान शिव को नाम जप करने मात्र से भोले भंडारी हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लोक परलोक दोनों सुधारते हैं। ये विश्वास हमारे अंदर आ जाए एक बार तो भोले मेरे सब कुछ कृपा करके आप लोगों को अवश्य देंगे। स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं माता जी से, पार्वती जी से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी स्वयं कहते हैं। इस बात को आप समझिए कि कोई साधारण व्यक्ति मैं या कोई गुरु आपसे नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं। देव आदि देव महादेव उमा जी से कहते हैं और ये कि हे उमा, सिर्फ मैं अपना अनुभव तुमको बतला रहा हूँ कि हरि के भजन के अलावा कुछ इस संसार में सत्य नहीं है, सभी कुछ स्वप्न है। सत्य केवल प्रभु श्री राम जी का भजन है। आइए जानते हैं आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे कि महाशिवरात्रि मनाने का क्या कारण है।
इसके दो प्रमुख कारण बतलाए जाते हैं। पहला कारण यह है कि भगवान शिव जी का और माता पार्वती जी का आज के दिन ही विवाह हुआ था। और इसका दूसरा कारण जो है, ईशान संहिता में बतलाया गया है कि फाल्गुन मास के कृष्ण के चतुर्दशी की रात्रि में आदि देव भगवान शिव जी करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। आज के दिन यानी महा त्रयोदशी और रात यानी चतुर्दशी की होगी। इस रात को यदि हो सके तो आप शिवाय नमः जितनी महिलाएं हैं वो ओम नहीं लगाएंगी, और जितने पुरुष हैं जनेऊधारी होते हैं वो ओम नमः शिवाय का खूब मंत्र करिए, अपने जीवन का सार्थक मूल समझिए। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार का प्रभाव होगा महादेव का कि आप खुशी के मारे कहेंगे नाच नाच के कि मेरे महादेव मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। सभी देव और भगवान महा विष्णु जी का भी विवाह हुआ था, परंतु महादेव जी का विवाह एक ऐसा विवाह था जिसमें हर एक जीव आत्मा वहां पहुंची थी उनकी बारात में। इस विवाह में शिव जी की बारात जहाँ पहुंची, जहाँ पार्वती श्री माँ भगवती थी। भगवान शिव सबसे ज्यादा इसीलिए पूजे जाते हैं कि उन्हें दोनों जन्म और मृत्यु को बैलेंस करना आता है। अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे सब कुछ उन्हें बचाना आता है। महादेव की ही कृपा है, अनंत कोटि का हमारे सब पाप को काटकर हमें अपनी भक्ति देते हैं। हम ये सब कुछ जानते हैं, इसमें कुछ अलग क्या है? अलग ये है कि हमारे मन में जो अभी तक अनुभव नहीं हुआ है उसकी तलाश में हम बाहर भीतर अपना शुद्ध चित्त करके और उसकी तलाश पूर्ण करें। महादेव जी की भक्ति मिले हमें और उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। यदि रोज मंदिर नहीं जा सकते हैं और आप रोज चंदन तिलक नहीं कर सकते हैं, आप तब भी साधु हो सकते हैं। मन से, हृदय से यदि आप अपने को साध लिए तो साधु कोई ऐसा नहीं है कि वैराग्य का कपड़ा पहनने से कोई साधु हो जाता है। साधने से ही साधु बनता है, और बिना भगवान की कृपा से ये भी संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें सुबह शाम उनकी शरण में समर्पित करना चाहिए अपने मन को। जेहि पर कृपा राम की होई, तै पर कृपा करे सब कोई। आप उनसे प्रार्थना करिए और कहिए, हे भोलेनाथ, आप हमें भक्ति प्रदान करिए और हमें शुद्ध चित्त दीजिए। इसके बाद आपका जीवन बदलाव करना शुरू कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। महाशिवरात्रि का आपको शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।